नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। दोस्तों, वक्त हो चला है तमाम देश और दुनिया की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें जानने का। जी हां दोस्तों, पहली और बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। आपको बता दें, यूपी चुनाव का आखिरी चरण, बनारस की सियासत में बड़े बड़ों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। बताएंगे इस खबर को। अगली खबर में आपको बताएंगे, प्रयागराज में रेलवे स्टेशन पर जुटे प्रतियोगी छात्राओं ने की नारेबाजी, सपा मुखिया अखिलेश ने किया ट्वीट। बताएंगे इस खबर की भी। अगली खबर में आपको बताएंगे, चिराग पासवान ने 5 सीटों पर उम्मीदवारों को उतारने का ऐलान कर दिया है। बताएंगे इस खबर को भी। अगली खबर में आपको बताएंगे, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने की किसानों से 2 दिन की छुट्टी रखकर अपनी वोट की निगरानी करने की अपील। दोस्तों, अगली खबर में आपको बता दें, दारा सिंह चौहान की जनसभा में टूटी कुर्सियां, वीडियो हुआ वायरल। वहीं आपको बता दें, मिर्जापुर से 60 प्रत्याशी विधानसभा चुनाव मैदान में आजमा रहे अपना भाग्य। आपको बता दें, कर्नाटक में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के परिवार को येदियुरप्पा ने दिए 25 लाख, अब तक 10 की गिरफ्तारी हो चुकी है। बताएंगे इन सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से। लेकिन दोस्तों, खबर जानने से पहले लाइक कीजिए इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन की भी दबा लें, ताकि देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरें आपके पास सबसे पहले पहुंचे। जी हां दोस्तों, पहली और बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। आपको बता दें, यूपी चुनाव का आखिरी चरण, बनारस की सियासत पर बड़े बड़ों की प्रतिष्ठा दांव पर है। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दूसरी बार बम्पर वोटों से जिताकर लोकसभा पहुंचाने वाले बनारस की चुनावी रणभूमि में उत्तर प्रदेश की सियासत का इम्तिहान होगा बनारस के विधायकों का। दोस्तों, बता दें, इम्तिहान होगा योगी सरकार में मंत्री बनाए गए नेताओं का। साथ ही ये इम्तिहान है उन राजनीतिक नेताओं का जो भी 2017 के विधानसभा चुनाव में इसी चरण के मतदान में खेल तो अच्छा कर पाए थे, लेकिन इस बार राजनीतिक चौसर में मोहर बदल गई है। बता दें आपको, बनारस में धुआंधार तरीके से हो रहे चुनाव प्रचार को लेकर राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत केंद्र के बड़े बड़े मंत्री और भाजपा सांसदों के अलावा भाजपा शासित दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री की बनारस में आमद से चुनावी माहौल तथा सिर्फ गर्म हुआ है, बल्कि परिणाम की अपेक्षा भी उसी के अनुसार की जाने लगी। स्थानीय लोगों का मानना है कि बनारस की जनता ने जिन विधायकों को जिताकर मंत्री बनाया, उनसे ज्यादा तो देश के प्रधानमंत्री और स्थानीय सांसद नरेंद्र मोदी ने संसदीय जनता से न सिर्फ मुलाकात की, बल्कि विधायकों और मंत्रियों के से ज्यादा दौरे भी कर डाले। उत्तर प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव का कल आखिरी चरण का मतदान होगा। पूर्वांचल के 9 जिलों की 54 सीटों यानी 54 विधानसभा सीटों पर होने वाले मतदान में 613 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा। लेकिन इन सभी जिलों में सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा का चुनाव बनारस में माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषक उमेश चंद्र कहते हैं कि कई वजहों से प्रमुख वजह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकसभा संसदीय सीट का होना। ये कहते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर का बनना जितना महत्वपूर्ण रहा, उतना ही इस बार काशी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का बनना और उसका भव्य शुभारंभ सिर्फ बनारस ही नहीं बल्कि पूर्वांचल की कई सीटों पर प्रभाव डालने वाला है। हालांकि बनारस के स्थानीय लोग खुलकर बोलते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र होने के चलते भाजपा को वोट दे रहे हैं, लेकिन स्थानीय विधायक और मंत्रियों से उनकी जो उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हुई। खासतौर से बनारस दक्षिण के विधायक और योगी सरकार में मंत्री नीलकंठ तिवारी को लेकर लोगों में अच्छी खासी नाराजगी है। इस नाराजगी का अंदाजा विधायक नीलकंठ तिवारी को भी है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि वजह है कि नीलकंठ तिवारी ने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला था, जिसमें उन्होंने अपनी गलतियों को स्वीकार किया था। राजनीतिक विश्लेषक उमेश चंद्र कहते हैं कि किसी मंत्री का चुनाव से पहले इस तरीके की स्वीकारता बहुत कुछ संदेह देती है। बता दें, समाजवादी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता और अखिलेश सरकार में मंत्री राजेंद्र चौधरी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री अगर चुनाव से पहले इस बात की स्वीकार्यता करते हैं तो ये बताता है कि भाजपा को उनके परिणामों की जनसत्ता का एहसास है। चौधरी कहते हैं कि जिस तरीके से 2017 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 7वें चरण में प्रदर्शन किया, उससे कहीं ज्यादा सीट जीतने वाले हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में बनारस की 8 विधानसभा सीटों पर भाजपा का परचम लहराया था, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक इस बार माहौल दूसरा बता रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्रियों सहित भाजपा सांसद और उनके अन्य बड़े नेताओं ने बनारस में टिक कर माहौल को अपने पक्ष में करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन राजनीतिक चौसर में इस बार तस्वीरें थोड़ी बदलती हुई नजर आ रही हैं। राजनीतिक विश्लेषक जिली शुक्ल कहते हैं कि पिछली बार जो पार्टियां भाजपा के साथ थीं वही अब सपा के साथ है। फिर भारतीय जनता पार्टी की 5 साल चली सरकार ने उम्मीदगी और नाउम्मीदगी की आलकन भी जनता कर रही है। ऊपर से योगी सरकार के कुछ मंत्रियों का रवैया जनता के मुनाफिक नहीं रहा जितना कि होना चाहिए था। शुक्ला कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बनारस में लगातार रैलियां और जन संवाद से माहौल बदला है। बनारस के स्थानीय नागरिक जगत कहते हैं कि जिन विधायकों को मंत्री बनाया गया था उनसे मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है।
वहीं दोस्तों के लिए बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें प्रयागराज में रेलवे स्टेशन पर जुड़े प्रतियोगिता छात्रों ने नारेबाजी शुरू कर दी है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इनका ट्वीट किया है। बता दें प्रतियोगी छात्रों ने प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर जमकर नारेबाजी की। प्रतियोगी छात्र भाजपा सरकार पर नौजवानों के साथ अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं। सातवें और अंतिम चरण के लिए 54 विधानसभा सीटों पर मतदान सोमवार को होने वाला है। आपको बता दें रेलवे एनटीपीसी की परीक्षा परिणाम में अनियमितता का आरोप लगाने वाले छात्रों पर कुछ दिन पहले लाठीचार्ज किया गया था। इसको लेकर अभ्यर्थी भाजपा के खिलाफ माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मौके की नजाकत भांपते हुए सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी अभ्यर्थियों का समर्थन करते हुए ट्वीट कर दिया है। 5वें चरण में भदोही, जौनपुर, वाराणसी, गाजीपुर, चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र, आजमगढ़ और मऊ सहित कई जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर सोमवार को वोट डाले जाने हैं। बता दें छात्र अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे थे। यह आंदोलन बीजेपी के खिलाफ माना जा रहा है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट कर छात्रों का समर्थन कर दिया है। उनका ट्वीट तेजी से वायरल हो रहा है। अखिलेश ने ट्वीट में लिखा, 5 साल नौकरी का अब तो और न इंतजार होगा। उत्तर प्रदेश में भाजपा को हटाने के लिए इनकलाब होगा। दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें चिराग पासवान ने 5 सीटों पर उम्मीदवारों को उतारने का कर दिया ऐलान। बता दें लोजपा रामविलास ने बिहार विधान परिषद के स्थानीय निकाय कोटे से 24 सीटों के लिए होने वाले चुनाव में 5 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। गया, जहानाबाद, अरवल सीट से सत्येंद्र शर्मा, नालंदा से नरेश प्रसाद सिंह, रोहतास कैमूर से रविशंकर पासवान, दरभंगा से विपिन पाठक और सहरसा से मधेपुरा पोसेल से गंगासागर कुमार उर्फ छत्री यादव को प्रत्याशी बनाया है। बता दें पार्टी उम्मीदवार की घोषणा श्री कृष्णपुरी स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में की गई। ये सूची बिहार संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे ने जारी की है। प्रदेश प्रवक्ता चंदन सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने उत्तर प्रदेश पदाधिकारियों के साथ नई नीति स्थिति केंद्र कार्यालय में उम्मीदवारों के नाम पर विचार विमर्श करके उनके साथ इस सूची को अंतिम रूप दे दिया है। शीघ्र पार्टी के अन्य प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई। वहीं दोस्तों के लिए बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने की किसानों से 2 दिन की छुट्टी रखकर अपने वोट की निगरानी करने की अपील। दोस्तों बता दें उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में 10 मार्च को वोटों की गिनती होगी। इसी दिन नतीजे आएंगे। मतगणना से 4 दिन पूर्व भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने मुजफ्फरनगर में कुकड़ा मंडी स्थित स्ट्रांग रूम के बाहर पहुंचे, जहां नीतियों के लेकर भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने एक बड़ा ऐलान कर दिया। राकेश टिकैत ने आशंका जताई है कि मतगणना के दौरान गड़बड़ी की जा सकती है। राकेश टिकैत ने किसानों से आह्वान किया है कि किसान 2 दिन की छुट्टी लेकर मतगणना स्थल की निगरानी करें। आपको बता दें राकेश टिकैत ने किसानों से अपील करते हुए कहा है कि आपने जिसको वोट दिया उसके वोट और उस पर उसके घर तक सुरक्षित पहुंचाने का काम भी आपका है। राकेश टिकैत ने कहा कि जनता को निगरानी रखनी होगी क्योंकि ये धोखाधड़ी करेंगे। किसानों ने कहा कि आप अपना ट्रैक्टर लेकर जाएं और 9-10 मार्च काउंटिंग के लिए छुट्टी रखें। इतना ही नहीं, राकेश टिकैत ने कहा कि सभी किसान अपनी रजाई, कंबल और 2 दिन का खाना साथ लेकर जाएं। बेईमानी भी हो सकती है। दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें दारा सिंह चौहान की जनसभा में टूटी कुर्सियां, वीडियो हुआ वायरल। बता दें जागरण संवाददाता पूरा घाट मऊ घोसी विधानसभा के नगर पंचायत कुर्थी जाफरपुर में शनिवार की शाम सपा प्रत्याशी दारा सिंह चौहान की जनसभा में मौजूद भीड़ ने जमकर उत्पाद मचाया। भीड़ जुटाने के लिए जनसभा में सायरा शबनम चांदनी को भी बुलाया गया था। इसी दौरान भीड़ ने जमकर उपद्रव किया और नारेबाजी करते हुए दर्जनों कुर्सियां तोड़ दी। ये इंटरनेट मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बांसा के मैदान आयोजित जनसभा के लिए प्रशासन की तरफ से दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक मंजूरी मिली थी। इसको संबोधित करते हुए दारा सिंह चौहान के साथ कई अन्य नेता भी आए थे। दोस्तों बता दें करीब 2 घंटे तक सभी नेताओं ने बारी बारी से संबोधित किया। इसी दौरान जनता से सपा के पक्ष में वोट डालने की अपील की। इसके बाद सायरा शबनम चांदनी ने अपनी शायरी से सपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील की। उसी दौरान भीड़ उग्र हो गई और जनसभा के बीच में रखी कुर्सियों को तोड़ने लगी। मन सबल रहे नेता और सायरा शबनम चांदनी ने वहां से चलते बने मैदान में नारेबाजी करने और कुर्सियों को फेंकने का वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि दारा सिंह चौहान को सपा का प्रत्याशी बनाए जाने से लोग नाराज थे, जबकि आयोजक और नगर पंचायत सपा अध्यक्ष राशिद कमाल ने कहा कि सपा की भीड़ को देखकर विरोधी परेशान हो गई। समय सीमा का पाबंदियों की वजह से कार्यक्रम को समाप्त करना पड़ा, जबकि भीड़ सायरा को सुनना चाहती थी, इसलिए कुर्सियां तोड़ने लगी। वहीं दोस्तों के लिए बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें मिर्जापुर से 60 प्रत्याशी विधानसभा चुनाव मैदान में आजमा रहे किस्मत। आपको बता दें भव्य क्षेत्र में कमल का फूल खिलेगा।
अथवा जनता हाथ का हाथ थामेगी या फिर साइकिल अथवा हाथी की सवारी पर निकलेगी, ये सब मतदाताओं की इच्छा के निर्भर करता है। लेकिन दोस्तों बता दें, जनमानस 7 मार्च को अपने घरों से निकलें और बूथों पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें, जिससे पूरे प्रदेश में मिर्जापुर की जनता का मतदान प्रतिशत में सबको पछाड़ते हुए आगे निकल सके। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के लिए 7 मार्च को सुबह 7 बजे कर मतदान होगा। मिर्जापुर से 60 प्रत्याशी चुनाव मैदान में भाग्य आजमा रहे हैं। भाजपा सीट से ऊर्जा राज्य मंत्री मणिहान, विधानसभा रमाशंकर सिंह पटेल मणिहान, मिर्जापुर रत्नाकर मिश्रा चुनाव, अनुराग सिंह तथा भाजपा वैन्य दल सोनेलाल गठबंधन से एक बार फिर से राहुल प्रकाश कोल चुनाव मैदान में है और अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। वहीं बसपा से पूर्व सांसद नरेंद्र सिंह कुशवाहा भी मड़िहान विधानसभा सीट से दावेदारी कर रहे हैं। विधानसभा मिर्जापुर में भाजपा से मौजूद विधायक रतन मिश्रा, समाजवादी पार्टी से कैलाश चौरसिया, कांग्रेस से भगवान दत्त पाठक राजन, बसपा से राजेश पांडे, गरीब सामान पार्टी से अनवर अली, राष्ट्रीय समाज दल और से धनंजय कुमार, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से बदरुद्दीन हाशमी, राष्ट्रीय समाज पक्ष से एडवोकेट बालेंद्र प्रकाश, ये सभी मैदान में है। दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, कर्नाटक से बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के परिवार को येदियुरप्पा ने दिए 25 लाख, अब तक 10 की गिरफ्तारी। आपको बता दें, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने रविवार को बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्ष के परिवार को 25 लाख रुपए का चेक सौंपा है। आपको बता दें, उनके पिछले महीने हत्या कर दी गई थी। बता दें, इस सिलसिले में राज्य पुलिस ने अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले 28 फरवरी को शिवमोगा शहर से एक सप्ताह के बाद स्कूल कॉलेज फिर से खुल गए थे। हर्ष की हत्या के बाद एक सप्ताह के लिए शिक्षण संस्थान बंद कर दिए गए थे। शिवमोगा जिला प्रशासन ने दंड प्रथा और संहिता आईपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा 4 मार्च तक बढ़ा दी थी। हत्या के बाद कर्नाटक के गृह मंत्री आराध्या ज्ञानेंद्र ने आरोप लगाया कि योजनाबद्ध था। दोस्तों आपकी क्या राय इन सभी खबरों को जानकर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर में।